प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। 3 टमाटर खाए आपने? नहीं खाए प्रभु जी। अरे क्यों नहीं खाए? अभी प्रभु जी मतलब मार्केट में हूँ। पर हाँ। दूसरी जगह पे है, मतलब ऐसा नहीं कि खा नहीं सकता, पर नहीं खाए प्रभु जी। कोई नहीं, आपको खाना है, ठीक है। उसमें हाँ रहस्य ठीक है। छुपा है। 3 टमाटर में बहुत अद्भुत रहस्य छुपा है। ठीक है तो प्रभु आप जी। अब खाओ, कुछ अनुभूति होगी आपको। ठीक है प्रभु जी। नहीं, ऐसा नहीं अनुभूति होगी, पर आपने कहा है तो खाओ तो। अनुभूति का कुछ महत्व नहीं है। महत्व नहीं, नहीं है प्रभु जी। अपेक्षा रहित खाना है ना। हाँ जी प्रभु आनंद जी। आनंद में खाना है। कुछ अपेक्षा मत रखना। और आज्ञा है इसीलिए खाना है। हाँ जी प्रभु जी। प्रसन्नता के लिए खाना है, ठीक है। जी मतलब यही बड़ी बात है, अनुभूति का तो कुछ नहीं। ये आपने हाँ, आगे दिए तो खाना है प्रभु जी। ठीक है ना। तो मेहता साहब कैसे हैं? हाँ, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। ठीक है जी, बहुत बड़ी कृपा है जी आप जी की। प्रभु जी, आप हर सत्संग में बताते हैं जी कि सत्संग कभी नहीं छोड़ना जी। बड़ा क्या सत्संग संसार के राग को नष्ट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है? देखो, सत्संग जो है ना, वो सारा कुछ जो व्यर्थ है ना वो नष्ट कर देगा। जो सार्थक है ना, सिर्फ वही बचा रहेगा आपके जीवन में। जो भी कुछ फालतू है ना जीवन में से, वो सारा कुछ उखाड़ के फेंक देगा। जो व्यर्थ है वो सारा हट जाएगा जीवन से, तब समझना कि आपने असली सत्संग किया है। तो सत्संग तो मिला है, लेकिन आप उसको कितना भीतर उतारते हो उसके ऊपर सारा आधार है ना। सत्संग का यही मतलब होता है कि सारा कुछ सत्पुरुष ही है। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उसी का ही संग। वही सारे शास्त्रों का संग हो गया। वही सारे सत्य का संग हो गया। और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही आखिरी सत्य का संग। आप समझे, इसी को ही तो सत्संग कहते हैं। जी प्रभु जी। हाँ, तो देखो, झूठ जो है ना तभी चलेगा जब उसे सत्य का आभास दे दो। यानी सत्य का मुखौटा पहनाओगे तब ही झूठ चलेगा। झूठ की अपनी कोई ताकत है नहीं। झूठ को भी चलने के लिए जो है ना सत्य का सहारा लेना पड़ता है। ये इतना कमजोर है झूठ। तो तुम्हारे भीतर का जो अंधेरा है, वो जब तुम्हें ऐसा आभास दे कि ये प्रकाश है, तब ही वो टिकेगा। यानी भीतर का जो झूठ है तब ही टिकेगा जब तुम्हें वो झूठ आभास दे कि नहीं, यही सत्य है। मुझे बताओ, आप जो है ना गले में पत्थर लटका के घूम रहे हो, मुझे बताओ पत्थर की क्या वैल्यू कोई वैल्यू नहीं प्रभु जी। है ना। लेकिन आप तो रोज उसको एक 2 किलो का पत्थर लटका के घूम रहे हो। क्यों पता है? क्योंकि जी तुम्हें बताएं जी। तुम्हें जो है इस बात का ख्याल है। ख्याल शब्द ध्यान रखना, ख्याल है कि ये जो पत्थर है ना 2 किलो का, वो 2 किलो का पत्थर नहीं है, वो 2 किलो का बड़ा सा हीरा है। इसलिए यानी तुम्हें ऐसा ख्याल है, तुम तभी ये जो है ना 2 किलो के पत्थर को लेकर चल पा रहे हो। जिस दिन तुम्हें
पता चल गया कि ये पत्थर है और इसमें कुछ भी नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो तत्क्षण तुम उसका त्याग कर दोगे। तो उधार जो ज्ञान है ना, वो ऐसा ही है, मान्यताएं हैं वो ऐसी ही है, ये तब तक ही टिक पाती है आपके भीतर। देखो, तो ये जो उधार ज्ञान है, ये जो सारी मान्यताएं हैं, ये सारा ऐसा ही है। ये जो आप लेकर घूम रहे हो ना पत्थर, ये जो बोझ लेकर घूम रहे हो ना, ये तब तक ही आप उठा के चल पा रहे हो जब तक आपको ये एहसास होता है कि यही सत्य है, यही परम ज्ञान है, इसीलिए इसको उठा के चलते हो। ये जो आपके हाथों में, पैरों में जो जंजीरें हैं, जो बेड़ियां पहनी हुई है ना, ये तब तक ही रहेगी जब तक आप इसको आभूषण समझ रहे हो। जी प्रभु जी। ये बेड़ियां और ये जंजीरें, ये प्रतीक है। यहां पर संबंध रख लो किसी भी मनुष्य से, है ना, ये संबंध तब तक ही टिकेगा जब तक आप इसको आभूषण मान रहे हो। ये कारागृह, ये जो जेल है ना, उसमें आप तब तक ही रह पाओगे जब तक आपको इस बात का ख्याल रहेगा कि मैं घर में ही हूं, यही मेरा घर है। आप समझे? ये संसार जी प्रभु जी। जो है तब तक ही सत्य दिखेगा जब तक आप इसको सत्य मानते हो। जब तक परमात्मा का ख्याल है इस संसार में, तब तक ही आपको ये संसार सत्य भासता है। यानी ये सब क्या हुआ कि झूठ जो है ना तभी चलेगा जब उसे सत्य का आभास आप दे दो। यानी आप ही इसको जो है ना सत्य मान रहे हो, भीतर अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे को आपने प्रकाश का नाम दे दिया है ना, तो ही वो अंधेरा टिकेगा, नहीं तो चला जाएगा, तत्क्षण हट जाएगा। ये उदार ज्ञान भी ऐसा ही है। ये जंजीरें, ये बेड़िया, ये कारागृह, ये जेल, ये संसार, ये सारा कुछ ऐसा ही है। जब तक आपको इसमें सत्य के दर्शन हो रहे हैं ना, तब तक ही ये टिके हुए। सत्य के दर्शन यानी कुछ न कुछ आपका इंटरेस्ट है इसमें, कुछ न कुछ आशाएं बंधी है, कुछ न कुछ कामनाएं बंधी है ना, तब तक ये सारा कुछ टिका है। यानी गले में पत्थर लेकर घूम रहे हो और अपने को समझा लिया है कि ये हीरा है। यही खेल चल रहा है संसार में, सारा कुछ। तो सारा कुछ जो है ना बेहोशी में भास होता है। होश में तो है ना भीतर से ही ज्ञान हो जाता है और चीजें जो है ना साफ साफ दिखाई देती है। तो जब तक आप बेहोशी में हो ना, तब तक ही आप जो है ना ये पत्थर लेकर घूम रहे हो। देखो, तर्क से तो है ना बहुत कुछ समझ में आ जाता है, ये है ना बाहर का ज्ञान है। लोग कहते हैं कि है, पता चल गया मुझे, ठीक है। यानी आप उसको समझाओगे ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये बुरे हैं, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है हमें पता है। जब पता ही है तो क्रोध क्यों कर रहे हो? जब पता ही है कि लोभ बुरा है तो लोभ क्यों कर रहे हो? है ना, जब पता है कि ईर्ष्या बुरी चीज है तो ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? यानी पता है ना।
जिसको पता होता है ना ये करता ही नहीं। देखो, जिसको पता चल जाता है ना कि आग जलाती है, पता है क्या नहीं बताओ? जी पता होता है जी। है ना, आग जलाती है ये बात अगर आपको पता है तो क्या आप वापस आग में हाथ डालने जाओगे? जी नहीं। तो पता होने का मतलब ये होता है आपके आचरण में आता है। तो क्रोध बुरी चीज है, अगर मुझे पता है ना तो मेरे आचरण में आएगा कि क्रोध नहीं होगा। आप समझे? ये जो पता है ना वो सारा का सारा बाहर का ज्ञान है। असली ज्ञान का तो कोई पता ही नहीं है। ये सारा तर्क का ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान है। मेरे पास लोग आते हैं उसको सब पता होता है, सब पता होता है, लेकिन उसके आचरण में कुछ नहीं होता। तो आईआईटी बाबा सब पता है, उसको सब पता है, उसके आचरण में कुछ भी नहीं है। ये ऐसा है। तो जैसे ही भीतर से तो ज्ञान हो जाता है वैसे ही व्यर्थ जो है वो तत्क्षण छूट जाता है। तो सत्य की धारणा जो है ना वो सत्य का अनुभव नहीं है, वो सत्य नहीं है, सिर्फ सत्य की धारणा है। तो जिसने शास्त्रों को ही समाधि मान लिया है ना वो भटक जाएगा। उसे वापस लाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो उधार का है उसी को ही सत्य मान लिया है। तो फिर क्या करोगे उसका? वो बेहोशी है। उधार के ज्ञान को जब आपने सत्य ही मान लिया है ना तो वो बेहोशी है। भीतर कोई अनुभूति नहीं है, वो भीतर का ज्ञान है ही नहीं, भीतर उतरा ही नहीं। तो जिसको पता है ना, जिसको ज्ञात है, वो कभी भी जो है ना दीवार से निकलने की कोशिश नहीं करेगा, वो दरवाजे से ही निकलेगा। देखो, मुझे पता है, मुझे सारा पाक शास्त्र पता है, सारी रेसिपी पता है, चीजें कैसी बनती है वो सारा कुछ पता है, लेकिन उससे क्या? उससे मेरी भूख थोड़ी जाती है। तो बना के खाने के बाद जाती है। यानी प्रगट सत्पुरुष के बगैर कोई ज्ञान सिद्ध होता ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी दिमाग में लगा लो, आपको कितनी भी अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होगी, ये सारा कुछ जो है ना वहम है, भ्रांति है। प्रगट सत्पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उसके अलावा भीतर से ज्ञान प्रकट कोई कर नहीं पाता। ऐसा भ्रम हो जाता है कि मुझे ज्ञान हो गया, परम ज्ञान हो गया है, ऐसा भ्रम हो जाता है, लेकिन वो असली बात नहीं है। कोई एक कोना ऐसा खाली ही रहता है। तो प्रगट सत्पुरुष उसकी जीवन में बहुत आवश्यकता है। तो आत्मा का जन्म, आत्मा का जो ज्ञान है ना तभी होता है जब तुम उधार का ज्ञान छोड़ते हो, जब तुम उधार का जीना छोड़ देते हो ना, तब शक्यता रहती है कि कुछ घटित होगा। तो जो भी कुछ इकट्ठा किया है ना हमने उसको बहुत कीमती मान लिया है, और जैसे हमने उसको कीमती और सत्य मान लिया है ना, इसीलिए हम जो है ना असली चीज से चूक जाते हैं। वो परम सत्य हमारे भीतर उतरता नहीं, वो अंतिम सत्य जो है वो हमारे भीतर उतरता नहीं। जब तक हम झूठे ज्ञान में जीते रहेंगे ना तब तक अंतिम सत्य भीतर से प्रकट नहीं होगा।
ये ऐसा है। इसमें कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी प्रभु, जबकि हमें मालूम होता है प्रभु जी कि हम झूठ बोल रहे हैं, हाँ, तो फिर भी हम बार बार वही दोहराते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? बेहोशी है। यही तो कहा ना हमने कि हमें पता है, ये बाहर का पता है। जो एक बार भी जल जाता है ना दूध से, वो छाछ को भी बार बार फूंक के पीता है। ये होता है ज्ञान। और बाहर का जो ज्ञान है ना, वो काम आता ही नहीं। तो बेहोशी वाला जो ज्ञान है ना, जो इकट्ठा किया है, वो उसको ज्ञान थोड़ी कहते हैं। आपके भीतर का जो असली चीज है ना, वो तो बुझी बुझी है, वो अभी तक प्रज्वलित नहीं हुई है। तो हमें पता है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, हमें पता है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम बार बार करते रहते हैं, होता रहता है। बेहोश है ना, आप समझे? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।